प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो इधर, प्रूव दैट A intersection B equal to B intersection A। इसको प्रूव करने का तरीका का मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया था। लेट X belongs to A intersection B be arbitrary। हर वर्ड का मीनिंग कल एक्सप्लेन किया है मैंने, हर वर्ड का, और बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी थी कि दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हों। ए बी का सबसेट हो, बी ए, और सबसेट का मतलब होता है एवरी एलिमेंट ऑफ द स्मॉलर सेट बिलोंग्स टू द सुपरसेट, और उसके लिए हम एक्स लेते हैं, इसका हर मेंबर इसमें आ जाए और इसका हर मेंबर इसमें आ जाए, ये प्रूव करना है। तो दिस इंप्लाइज x belongs to A and x belongs to B by definition of intersection। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन ये थी, इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन के साइन को हटाकर एंड लगाते हैं, कल हमने देखो यहाँ और लगाया था। दिस इंप्लाइज x belongs to B and x belongs to A। लॉजिकली लिख सकते हैं, ऑब्वियस है, तो इस स्टेप को मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, इसका मीनिंग एक ही निकलता है मैथमेटिकली, मतलब इंग्लिश के हिसाब से कुछ चेंज नहीं है। x a में है और x b में है, x b में है और x a में है। इससे क्या प्रूव हो जाएगा, x belongs to B intersection A। definition of intersection of two sets के intersection की definition, two sets के intersections की definition का यूज किया। therefore एलिमेंट्स इधर से लिया था इंटरसेक्शन बी से, वो आपको बी इंटरसेक्शन ए में दिख रहा है, इसका मतलब इसका हर एलिमेंट इधर चला गया। और अगर ऐसा प्रूव होता है तो हम लिखते हैं सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन का सबसेट है। सिमिलरली let y belongs to B intersection A, this implies y belongs to B and y belongs to A, a definition of intersection। This implies y belongs to A and y belongs to B logically। This implies y belongs to A intersection B, therefore B intersection A is a subset of A intersection B। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1, ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, मतलब दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हैं by 1 and 2। A intersection B equal to B intersection B। This is the way to prove the theoretical questions of इसके सेट्स की प्रॉपर्टीज के theoretical questions ऐसे प्रूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, let x belongs to A union B union C। इधर का एक एलिमेंट ले लिया हमने, x belongs to A union B union C। This implies x belongs to A or x belongs to B union C by definition of union of two sets। टू सेट्स के यूनियन की डेफिनेशन लगी, देखो ये A है और ये B लिया है, तो यूनियन को हटाकर और लगा देते हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज x belongs to A और अब इसके अंदर यूनियन की डेफिनेशन लगी, x belongs to B और x belongs to C। इसके साथ यूनियन, अगेन सेम डेफिनेशन यूज की है हमने, सेम डेफिनेशन, बट दो सेट यहाँ पर A और B यूनियन C थे और यहाँ B और C ये तो सेट्स x belongs to A और x belongs to B, ऐसा लिखने में कोई बुराई नहीं है इसमें, है ना, और x belongs to C, मतलब लॉजिकली से मतलब है इंग्लिश का जो स्टेटमेंट है उसके अंदर इसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अगर हम ऐसा कर देते हैं वही मीनिंग निकल रहा है जो ऊपर है। और x belongs to A और को हटाकर मैं यूनियन लिख दूंगा और x belongs to C, यूनियन की डेफिनेशन।
दिस implies x belongs to A union B union C और तो हटा वापस सेम डेफिनेशन। अब देखो इधर लेफ्ट साइड में ए यूनियन ब्रैकेट बी और सी के बीच में था, इधर ब्रैकेट ए और बी के बीच में आ गया, मतलब ब्रैकेट की पोजीशन चेंज हो गई। एम आई राइट? तो ये इसका एक एलिमेंट लिया था और वो मैंने इधर पहुंचा दिया, मतलब एवरी मेंबर ऑफ लीमा इज इन एमपी प्रूव कर दिया है। अब क्या प्रूव करूंगा? एवरी मेंबर ऑफ एमपी इज इन लीमा। अब सुने आप ध्यान से, दो क्वेश्चन मेरे ऊपर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी के दो पार्ट किए, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 का सेकंड पार्ट लिख लेना, दोनों प्रॉपर्टी 2 लिख दिया था शायद मैंने उससे, वो प्रॉपर्टी नंबर 1 के दो पार्ट थे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी 2 का फर्स्ट पार्ट जो मैंने प्रूव किया है, यहां से फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मैंने आपको एक मेथड से बताई थी, उसी मेथड का यूज मैं यहां नहीं करते हुए दूसरी मेथड से कर रहा हूं थोड़ा सा, कि ये वाला वर्क वापस मेरे y के लिए करना पड़ेगा मुझे। और स्टार्ट कहां से करूंगा अगर आप ध्यान दें, पहली स्टेप ये लिखूंगा लेट y बिलोंग्स टू, फिर उसके बाद ये स्टेप आ जाती है, फिर ये स्टेप आ जाती है, फिर ये स्टेप आ जाती है, फिर ये स्टेप आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि सारे की सारी स्टेप विद y इधर रिवर्स में लिखनी है। देखो आप ऊपर के दोनों क्वेश्चन में जो एक परसों प्रूव किया था, मैंने कल प्रूव किया था और एक अभी प्रूव किया, दोनों में यही काम किया, y लेके कर दिया, बस यहां से उल्टा चले गए। तो हम क्या करते हैं, आपको मिलेगा कुछ बुक के अंदर, सब बुक में जरूरी नहीं ऐसा दिया हो, कुछ बुक्स में अच्छी अच्छी बुक्स मिल पढ़ते हैं तो अगर आपको उसको पता लगेगा, बहुत सारे बुक्स चलती है क्लास में, बहुत सारे रिफ्रेशर्स चलते हैं, उन्होंने क्या किया है कि बोले वापस ऐसा मत लिखो, आप अपने ये वाला साइन लगा और फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो देयरफॉर A union B union C इक्वल टू A union B union C, क्योंकि ये वाला साइन होता है if and only if, तो ये साथ में y के लिए रिवर्स का भी प्रूव कर देता है, दोनों चीजें प्रूव करने की जरूरत नहीं, ये थोड़ा आधा हो जाता है वो वर्क अपना जो पूरा अपन कर रहे हैं ना, y को लेके उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आधा काम अपने हटा दिया, उसमें मार्क्स पूरी मिलेंगे क्योंकि ये भी एक मेथड है। if and only साइन लगाना जरूरी है, अगर आपने ये साइन नहीं लगाया और आधा किया तो फिर आधा स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 योमेश। यस सर, डिस्ट्रीब्यूटिव बताओ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 3। अंश आ डिस्ट्रीब्यूटिव गया अंदर? प्रॉपर्टी। अंश इज देयर? अंश डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यस सर। distributive property. Now look here, distributive property A union B intersection C equal to A union B, ठीक है, intersection A union C, ये लिखा है। Let x belongs to A union B, इसका एक एलिमेंट है और अपने को उसको उधर ट्रांसफर करना है, वही फिर यूज करेंगे। Let x belongs to A और B intersection C, जो मैं ध्यान देना आप उमेश, जो अभी मैंने चेक किया उसके अंदर आपने यहाँ पे इंटरसेक्शन को भी एक साथ लिख दिया है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला जो है मतलब जो थ्योरी है सेट्स दो पे लगती है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की। ए यूनियन बी यूनियन सी एक साथ नहीं चलता है, सिर्फ मैथ्स में भी ऐसे होता है, दो नंबर को पहले प्लस करते हैं 2 + 3 फिर +7 2 + 3 5 5 + 7 12, ये तरीका होता है ना, एक साथ नहीं होता। तो इसलिए आप पहले लिखेंगे यूनियन को हटाकर और इसको एक ही रखेंगे, और यहाँ क्या यूज किया आपने? डेफिनेशन ऑफ यूनियन। नेक्स्ट स्टेप आएगी x belongs to A और x belongs to B and x belongs to C, डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। अब B में C को एक्सपांड कर दिया हमने, सॉरी B इंटरसेक्शन C को, दिस इंप्लाइज x belongs to A और x belongs to B and x belongs to A और x belongs to C। फिर ये लॉजिकली स्टेप लिखिए, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, दोनों के साथ इसको लिख लिया है, ठीक है। और यहाँ बीच में क्या आएगा? एंड आएगा, मतलब इस स्टेटमेंट का इंग्लिश के हिसाब से जो मीनिंग निकलता है और इस स्टेटमेंट का जो मीनिंग निकलता है इंग्लिश के अकॉर्डिंग वो सेम है। ऐसी चीज के लिए हम यहाँ लिखते हैं लॉजिकली, मतलब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं एग्जांपल देकर, इसलिए इसको ऐसा लिखने में कोई बुराई नहीं।
और दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A यूनियन B। A में है और B में है तो यूनियन लगा दिया, एंड x बिलोंग्स टू A यूनियन C, और के लिए यूनियन लगा दिया। अभी बीच में एंड आ रहा है तो इसको क्या लिख देंगे हम, x बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड इंटरसेक्शन को हटाकर A यूनियन C। अब देखो लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट यहाँ लिया था x, वो अब आपको राइट साइड में दिख रहा है, और मैं अब इसके बाद यहाँ पर ये वाला साइन यूज कर दूंगा और क्या लिख दूंगा, therefore A यूनियन B इंटरसेक्शन C is equal to A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। प्रूव। दर्शिका राइट साइड में रीजन लिखना बहुत जरूरी है, हर स्टेप पे रीजन लिखते हैं, यहाँ पर भी कैसे लिखा आपने ये इन स्टेप में राइट साइड में दर्शिका, ठीक है। आपने Yes, sir. फॉर्मूले में पहले से Yes. और उसके डेफिनेशन वाले वो लिखना जरूरी है। किसी को डाउट? डी मॉर्गन लॉ के दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में बता रहा हूं, ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश बी आर्बिट्ररी। एक एलिमेंट्स ले लिया हमने इसका ए यूनियन बी के डैश का, अब अपने को इधर पहुंचाना है, देखो इधर इसका इधर का एलिमेंट इसमें पहुंच जाना चाहिए, निमज का मेंबर एमपी में, एमपी का मेंबर निमज में, तो निमज इक्वल टू एमपी, ये बताना है। दिस इंप्लाइज x belongs to x does not belong to A union B। Definition of complement। कॉम्प्लीमेंट सेट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि ए का डैश का मतलब होता है यू में से यूनिवर्सल सेट में से उसके एलिमेंट हटा दो, ऐसे बताया था। अगर हम नीमच के उस एरिया की बात करें जिसको रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है कोरोना के कारण, तो उसके बाहर वाला एरिया वो है जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो वो घंटाघर वाला नया बाजार वाला जो एरिया है उसको ए ले लेते हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, उसके बाहर का एरिया। मतलब अगर नीमच थोड़ी सी देर के लिए पूरा यूनिवर्सल सेट है और ये बीच में कहीं पर अपना घंटाघर वाला एरिया है नया बाजार, इसके बाहर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब जहां पर पब्लिक अभी जा सकती थी, तो वही चीज है कि अगर कोई चीज कॉम्प्लीमेंट में है तो उसके बाहर नहीं है, और अगर बाहर है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो जो नया बाजार में है वो नया बाजार के बाहर नहीं है, जो नया बाजार के बाहर है वो नया बाजार के अंदर नहीं है, ये स्थिति है। इसलिए बहुत अच्छा एग्जांपल था, मैंने इसे समझाया था। ये सूरज की किरणें ऐसे, ये ए है तो ये ए डैश होता है, मतलब जो इसमें है वो इसके बाहर नहीं है, जिसके बाहर है वो इसके अंदर नहीं है, ये पूरा नीमच है और ये अपना नया बाजार वाला एरिया है, ठीक है। तो x अगर a यूनियन b के डैश में है तो डैश हटा दूंगा ना तो डज नॉट आ जाएगा, और जैसे ही डज नॉट आएगा तो इसके अंदर अब डेफिनेशन यूनियन की लगेगी, तो यूनियन की डेफिनेशन, और डज नॉट होने के कारण ये इसका नेगेशन का काम करेगा, और नेगेशन यूनियन का होता है, और का नेगेशन एंड, और एंड का नेगेशन और, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो, इसलिए x belongs does not belongs to a, यूनियन के लिए मुझे और लिखना था, पर ये क्या लिखूंगा, does not belong to b। एंड क्यों लिखा, बिकॉज़ ऑफ does not belong to, x a यूनियन b में नहीं है तो x a में नहीं है और b में नहीं है, यूनियन में आएगा किसे। दिस इंप्लाइज अगर x a में नहीं है तो a डैश में तो होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लगा दी मैंने, एंड अगर x b में नहीं है तो b डैश में तो होगा, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लगा दी। यहाँ पर किसकी डेफिनेशन लगेगी, डेफिनेशन ऑफ यूनियन, या यूनियन की डेफिनेशन है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखा है कि नेगेशन है इसलिए यूनियन की डेफिनेशन में और की दिस इंप्लाइज x a डैश में है एंड x b डैश में है, तो x किस में आ जाएगा, a डैश इंटरसेक्शन b डैश में आ जाएगा। देखो अब देखो, आप स्टार्ट आपने a यूनियन b के डैश से किया था, वो इधर चला गया, तो इसका हर एलिमेंट उधर पहुंचा दिया, फिर हम ये वाला साइन लगा देंगे, देयरफॉर a यूनियन b का
डैश किसके इक्वल हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, 2 हो गया। सेकंड पार्ट आप करेंगे नहीं, आइडेंटिटी लॉस तो प्रूव नहीं करना है आपको, थ्योरी है सिंपल, समझाना था वो समझा दिया मैंने आपको। ए माइनस वाली एक प्रॉपर्टी बताई थी शायद आपको, देखो यार वो एक 7 है। प्रॉपर्टी, एक मिनट देखें, ये लिखाया था क्या मैंने आपको, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, आई एम नॉट श्योर, इसलिए पूछ रहा हूँ। Yes, sir. सर लिखवाया था सर। सर लिखवाया था। ओके प्लीज नोट करें, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी लिखाया होगा, आगे नहीं लिखाया था, बोला था बाद में लिखेंगे। Sir, please explain. ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए, हाँ बता रहा हूँ, लिख लेता हूँ प्रॉपर्टी, ठीक है। सर स्क्रीन थोड़ी उधर शिफ्ट कर दो। अरे यार बस, सर इसका नाम क्या है? इसका कोई नाम नहीं है, बेनाम है, अपन रख देंगे इसका नाम, ठीक है। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी का यूज करके प्रॉपर्टी के प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आते हैं। ये तीन प्रॉपर्टी है लास्ट के अंदर, तीनों लिख लेना। प्रॉपर्टी नंबर 6 थी या 7 थी, 8 7 7 ओके ओके ओके। प्रॉपर्टी नंबर 7 में तीन पार्ट है, इसका प्रूफ करते हैं फर्स्ट वाले का, आपने बोला एक्सप्लेन में प्रूफ करके बताता हूं मैं। फर्स्ट a माइनस बी यूनियन सी इसके इक्वल होता है a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, 7 प्रॉपर्टी 7, इसका फर्स्ट पार्ट that x belongs to a minus b union c, इधर से लेफ्ट साइड से इधर राइट साइड में हो जाएंगे। यहां पर जो डेफिनेशन यूज होगी वो इंटरसेक्शन और सॉरी यूनियन और माइनस की डेफिनेशन यूज होगी। दिस इंप्लाइज x belongs to a and x does not belong to b union c, ऐसे लिखूंगा। देखो माइनस की डेफिनेशन में भी एंड आता है, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन में भी एंड आता है, पर यहाँ पर डज नॉट बिलोंग टू आता है, तो इसमें बाद में ज्वाइन किए ना, वो थोड़ा देख लेना। डेफिनेशन ऑफ a माइनस b, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सही लिखा है मैंने दर्शिका? एलिका? Yes, sir. एलिका? Yes, sir. ओके, अब एलिका इसके बाद वाली स्टेप आप बोलो, क्या लिखूंगा यहाँ पे, x does not belong to b union c, x b union c में नहीं है, तो सर बी डैश सी में हो। हाँ देखो डैश की जरूरत नहीं, वैसे आपने गलत नहीं बोला है, पर अपने को जानना है कि डैश तो जाएगा नहीं, तो क्यों लिखे हैं मुझसे, ठीक है। यस। डैश तो हमें जाएगी, तो क्यों लिखे x does not belong to b and x does not belong to Does c, not belong to C. this implies x belongs to a and x does not belong to b, ठीक है, और x belongs to a, x belongs to a and x does not belong to, क्या आएगा, c, this implies x a में है और x b में नहीं है, तो x a माइनस b में आ जाएगा, और x a में है और c में नहीं है, तो किस में आ जाएगा, a माइनस c में आ जाएगा। सर और कैसे आया?
x belongs to a minus b union a minus c. वेरी गुड क्वेश्चन। शायद आपने किसी कुछ पूछे, स्क्रीनशॉट लो। सर पास में आइडेंटिटी गलती रखिए सर। क्या आइडेंटिटी के अंदर इंटरसेक्शन लग रखा है बीच के अंदर। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या साइन आएगा, इंटरसेक्शन। क्या साइन आना चाहिए, इंटरसेक्शन। यहाँ क्या लिखेंगे हम, एंड। आप तो ठीक है। और यहाँ पे साइन इंटरसेक्शन का करना है करेक्शन। ऐसी चीज के लिए रुका हुआ था कि यहाँ पर ये जो इन्होंने यूनियन लिख रखा था बुक में गलत लिखा हुआ है, वो यहाँ एंड आएगा तभी तो, क्योंकि एंड एंड लिखा है तो फिर और कैसे आएगा। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है।